मेघालय की वादियों में एक पति की हत्या और उसकी सूत्रधार थी वो पत्नी जिससे उसने 7 फेरे लिए थे। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक रिश्ते का मरसिया है। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन हनीमून की पूरी सच्चाई। मार डालो इसे, ये 3 शब्द सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, ये उन 7 फेरों की गरिमा को भी तार तार किया है जिन्हें हम विवाह कहते हैं। राजा रघुवंशी ने प्यार किया, शादी की, सपने देखे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी सोनम से शादी करना। मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। जो खुलासे हुए उन्होंने देश की रूह कंपा दी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा को मरवाने की पूरी साजिश रची। एक तरफ राजा और सोनम फ्लाइट से मेघालय जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सोनम के आशिक और उसके 3 साथी ट्रेन से। लेकिन ट्रैक बदलता है, राज नहीं आता, उसका दोस्त विशाल आता है और वही बनता है हत्यारा। इस साजिश की स्क्रिप्ट सोनम ने पहले ही लिख रखी थी। 2 सिम कार्ड खरीदे, एक प्रेमी को दिया, दूसरी खुद रखी। बातचीत प्लान के अनुसार होती रही। हत्या से पहले सोनम ने अपनी सास को कॉल किया, एक सिग्नल दिया और फिर वही हुआ। राजा के सिर पर वार किया गया। राजा गिरा लेकिन मरा नहीं। विशाल झिझका लेकिन सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे, और राजा की कहानी वहीं खत्म हो गई। हत्या के बाद सोनम ने 25 किलोमीटर अपने पति के कातिलों के साथ घूमी, पैसे नकद में दिए और कहा बचे हुए पैसे बाद में दूंगी, लेकिन अब मुझसे संपर्क मत करना। इसके बाद सोनम गुवाहाटी से यूपी भाग गई, लेकिन खून की बूंदें पहाड़ों में भी छुपती नहीं। मेघालय पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह उस सोच की है जहां लड़की के मन की परवाह नहीं की जाती, माँ बाप रिश्तों की ठेकेदारी करते हैं और जहां प्यार अब जाल बन गया है। अगर सोनम को राज के साथ जाने दिया गया होता तो शायद राजा जिंदा होता। और सबसे शर्मनाक ये था, हत्या के बाद सोनम ने राजा की माँ को कॉल किया और कहा माँ आज उपवास है, लेकिन माँ को अब समझ आया वो उपवास नहीं, उनके बेटे के खून का भोज था। अब सवाल उठता है, क्या हर औरत सोनम है? क्या हर पत्नी शक के घेरे में आनी चाहिए? जवाब है नहीं। इस देश में सृजना जैसी बहुएं भी है जो पति के अंतिम वक्त तक साथ निभाती है। इस समाज में राम और रावण दोनों हैं और हमें यह समझना होगा, हर औरत को दोष देना उतना ही गलत है जितना हर पुरुष को पीड़ित मान लेना। सोनम को सजा मिले यह न्याय है, लेकिन असली सबक यह है कि शादी कोई सुधार गृह नहीं, ना ही यह कोई सामाजिक मजबूरी है। बच्चों की मर्जी पूछिए, उनकी मन की स्थिति समझिए, नहीं तो कोई और राजा किसी और सोनम की साजिश में मर जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह आईना है उस सोच का जो प्यार को सजा बना देती है। हमें सबक लेना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या प्यार में धोखा अब सामान्य हो गया है? कमेंट में जरूर लिखें। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए।